शिवं शिवं। नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कोई पूजा पाठ या शुभ कर्म जब हम करते हैं तो हमारा मुख पूर्व दिशा में होता है। पंडित जी जो पूजा कर्म वगैरह करवाते हैं, यदि आप पूजा पे बैठे हैं तो खुद भी बोलते हैं कि आप अपना जो मुख है वो पूर्व दिशा में करें। इसका कारण मैं आपको वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों तरीके से बताऊंगा। आपने देखा होगा कि देव प्रतिमाओं का मुख पश्चिम दिशा की ओर होता है। तो इस प्रकार की गई उपासना हमारे भीतर ज्ञान, क्षमता, सामर्थ्य और योग्यता प्रकट करती है, जिससे कि हम अपने लक्ष्य की तलाश करके उसे आसानी से हासिल कर लेते हैं। पर कुछ विशिष्ट उपासनाओं में पश्चिमाभिमुख रहकर पूजन करने का वर्णन भी मिलता है। इसमें भक्त का मुख पश्चिम की ओर होता है और भगवान का मुख पूर्व दिशा में होता है। एक्चुअली में अगर कोई कहीं भी किसी भी स्थान और दिशा में भक्ति भाव से पूजा पाठ करता है तो सफल होता ही होता है। विज्ञान के लिए तो हम आपको बता देते हैं, ऐसे भी हमारे अथर्ववेद में कहा गया है, क्या कहा गया है कि उदित होते हुए सूर्य में मृत्यु के सभी कारणों को नष्ट करने की क्षमता होती है। पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है और उदित होते ही सूर्य के किरणों का धर्म शास्त्रों में ही नहीं, विज्ञान में भी बड़ा महत्व है। अथर्ववेद में जो संस्कृत है वही लिखा गया है, उदंत्यो सूर्यो नुदताम मृत्यु पाषाण। मृत्यु के बंधनों को तोड़ने के लिए सूर्य के प्रकाश से संपर्क बनाए रखो, ये कहा गया हमारे अथर्ववेद में। एक स्थान पर और लिखा गया है, मृत्यों प्रविशम अमुंचमानः माचित् तथा सूर्यस्य संदृश्य, अर्थात सूर्य के प्रकाश में रहना अमृत लोक में रहने के समान है। और सूर्य को भगवान विष्णु का प्रतीक माना गया है। सूर्य ही ब्रह्मा के आदित्य रूप है। एकमात्र सूर्य ही ऐसे देव हैं जिनके पूजन अर्चन का प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है और मनोकामनाएं भी पूरी होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी घर में अभी पूर्व उत्तर में पूजा का स्थान सर्वोत्तम होता है और आपका जो मुख है वो पूर्व दिशा में होना चाहिए। तो इससे क्या होता है, घर में रहने वाले को शांति, सुकून, धन, प्रसन्नता और स्वास्थ्य का लाभ मिलता है। कर्मकांड, तंत्र और वास्तु, ये सब अलग अलग विद्याएं हैं। इन्हें मिला देने से कभी कभी विपरीत फल भी मिलता है वास्तु के हिसाब से। अब जैसे तंत्र शास्त्र और कर्मकांड में लक्ष्मी की विशिष्ट साधना के लिए आपको पश्चिम की तरफ मुख करके बैठना चाहिए। वास्तु में पश्चिम की तरफ पीठ करके यानी कि पूर्व की तरफ मुख करके होकर बैठना ज्ञान प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। सूर्य उपनिषद के अनुसार सभी देव, गंधर्व और ऋषि मुनि सूर्य के रश्मियों में निवास करते हैं। समस्त पुण्य, सत्य और सदाचार में सूर्य का ही अंश माना गया है। इसी कारण सूर्य की रश्मि और उनके प्रभाव की प्राप्ति के लिए शुभ कार्य पूर्व दिशा की ओर मुख करके संपन्न करने का विधान है। और विज्ञान भी कहता है कि जब सूर्योदय होता है तो उसकी जो किरणें हैं उसमें अल्ट्रा वायलेट किरणें होती हैं और इनमें बहुत से रोगों के कीटाणुओं को नष्ट करने की विशेष क्षमता होती है। सूर्य की किरणों जो होते हैं वो 7 अलग अलग प्रकार की ऊर्जा किरणें पाई जाती है जो विभिन्न प्रकार की क्षमताओं से युक्त होता है और इन क्षमताओं के कारण ही धार्मिक अनुष्ठान सहज ही सफल हो जाते हैं। देखिए, पूजा स्थल पर भी आप देखेंगे कि बीच में श्री गणेश की तस्वीर या मूर्ति जरूर होनी चाहिए। तो मूर्तियां छोटी और कम वजनी अधिक शुभ मानी जाती है। मैं वास्तु शास्त्र के हिसाब से अलग से बता दे रहा हूँ। और भगवान जी का चेहरा भी कभी नहीं ढकना चाहिए। जब शुभ कर्म की बात कर रहे तो मैं आपको बता दूं, यहाँ तक कि फूल माला से भी चेहरा नहीं ढकना चाहिए। तो इन चीज़ों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो निश्चित तौर पे आप सुगमता से सारी चीज़ें हासिल कर लेते हैं।
तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।